नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान में पिछले 10 दिनों से आई सियासी आंधी थम सी गई है। गरजते चमकते बादलों के बीच पायलट दिल्ली का सफर करके आ चुके हैं। वहीं दोनों खेमों के समर्थकों की बयानों की गर्जनाओं के बीच सीएम गहलोत क्वारंटीन हो गए हैं। पिछले साल भी यही दिन थे, यही बगावत का मौसम था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। इस बार सियासी गलियारों से यही बात निकलकर सामने आ रही है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के सियासी हालातों पर नजर डालें तो ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि अभी गहलोत सरकार पर कोई संकट नहीं है। पायलट के साथ मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन वे कमजोर भी नहीं हुए हैं। भविष्य में गहलोत के लिए संकट बनेंगे। गहलोत विधायकों की संख्या अपने पक्ष में होने से पायलट खेमे को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पायलट गहलोत गुट की लड़ाई खुलकर आई सामने। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमों की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पायलट और गहलोत खेमों में रोज शय और मात का खेल चल रहा है। हालात उतने ही गंभीर बताए जा रहे हैं जितने पिछले साल बगावत से पहले थे, लेकिन इस बार चीजें बदली हुई है। पायलट खेमा सरकार पर बयानों से हमलावर है और इस कैंप के विधायक कांग्रेस में ही रहकर अपने हक के संघर्ष के बाद सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। दोनों खेमे एक दूसरे को नीचा दिखाने और छकाने की कवायद में लग गए हैं। पिछली बार प्रियंका ने सुनी, इस बार पायलट से मुलाकात नहीं हुई। पिछली बार बगावत से सुलह के वक्त प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। सचिन पायलट और उनके विधायक पंजाब की तर्ज पर उनके मुद्दों को सुने जाने की मांग उठा रहे हैं। पायलट पूरे 5 दिन दिल्ली रहकर आ गए, लेकिन प्रियंका गांधी सहित गांधी परिवार के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब वापस कांग्रेस की सियासी उठापटक का केंद्र जयपुर ही बन गया है। पायलट गुट हमलावर है, लेकिन फिलहाल नंबर गेम मतलब विधायकों का वह मैजिक नंबर जो सरकार गिरा दे या बना दे, वह अशोक गहलोत के पास है। कांग्रेस के कई नेता मध्यस्थता करके ताजा विवाद को निपटाने की कवायद में लगे हैं। उनमें एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम प्रमुख है। पायलट खेमे के जुबानी हमलों से गहलोत से लेकर हाईकमान तक चुप। सचिन पायलट खेमे ने पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जनता में नैरेटिव इस तरह का बन गया है जैसे कांग्रेस में बहुत बड़ी हलचल मची हो, लेकिन ये हलचल बयानों तक सीमित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट खेमे को तवज्जो तक नहीं दी। उल्टे ये विवाद सामने आने के बाद 1-2 महीने किसी से फेस टू फेस मुलाकात से ही इनकार कर दिया। वजह बताई, पोस्ट कोविड दिक्कत के बाद डॉक्टरों की सलाह। क्यों रिस्क नहीं ले सकते पायलट? क्या बदल गया? पिछले साल जब सचिन पायलट खेमे ने बगावत की उस वक्त मुट्ठी बंद की थी, पायलट के पास कितने विधायकों का समर्थन है ये बगावत से पहले किसी को पता नहीं था। जुलाई में पायलट खेमे की बगावत के वक्त उनके साथ 18 कांग्रेस विधायक ही अंत तक टिके। हालांकि 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ थे। 3 कांग्रेस विधायक पायलट कैंप छोड़कर वापस गहलोत कैंप में आ गए थे। गहलोत ने पायलट के विधायक तोड़ लिए। पिछले साल से कई चीजें बदली। सचिन पायलट खेमे के विधायकों में सीएम गहलोत ने सेंध लगा दी है। पायलट के साथ बाड़ेबंदी में गए भंवरलाल शर्मा, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पीआर मीणा अब गहलोत की तारीफ कर रहे हैं। इन तीनों को अब पायलट खेमे में नहीं माना जा रहा है। सचिन पायलट कैंप में गहलोत की सेंध की वजह से पायलट को चुनौतियों में डाल दिया है। पायलट को मिला सियासी सबक, आंख मूंद कर अब किसी पर भरोसा नहीं। सचिन पायलट को पिछली बगावत के वक्त 40 से ज्यादा विधायकों के साथ का भरोसा था, लेकिन जब साथ चलने की बारी आई तो संख्या 18 पर सिमट गई। पायलट के कोटे से मंत्री बनने वालों में से 2 ही साथ गए। उनके कोटे से मंत्री बने 4 नेता उनके साथ नहीं गए। इस बार भी पायलट कैंप के विधायकों में गहलोत ने सेंध लगाई है। पायलट अब अपने कुछ विधायकों को छोड़ आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। गहलोत से असंतुष्ट विधायकों पर भी पायलट की नजर। पायलट खेमा अब मंत्रिमंडल विस्तार और बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में है। पायलट कैंप को लगता है कि जिन विधायकों का नंबर मंत्री बनने और राजनीतिक नियुक्तियों में नहीं आएगा, वे बाद में उनके साथ आ सकते हैं। नंबर गेम गहलोत के पास, इसलिए सरकार पर संकट नहीं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीट में से बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। कांग्रेस के पास बसपा से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों को मिलाकर खुद के 106 एमएलए हैं। एक आरएलडी कोटे से मंत्री हैं, 13 निर्दलीय भी सरकार के समर्थन में हैं। 2 सीपीएम विधायक भी सरकार के साथ हैं।
बीटीपी के 2 और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायक अभी न्यूट्रल हैं। 2 सीट खाली है। कांग्रेस के पास आज 122 विधायकों का समर्थन है। पिछली बार जितना आंकड़ा भी पायलट का मान ले तो भी 19 विधायक कम करके भी गहलोत के पास 103 विधायक रहते हैं, इसलिए सरकार पर खतरा फिर भी नहीं है। जितने विधायक पायलट के साथ थे उनमें से कमी हो गई है। उनमें से 3 विधायकों की निष्ठा अब गहलोत के साथ है। गहलोत बीजेपी खेमे में भी सेंध लगा सकते हैं। सचिन पायलट को एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। वह संख्या अभी नहीं है। वहीं मौजूदा हालात में बीजेपी का एक गुट भी नहीं चाहता कि सरकार गिरे, इसलिए बीजेपी के कुछ विधायक रणनीतिक तौर से वोटिंग में गैर हाजिर होकर गहलोत सरकार की मदद कर सकते हैं। गहलोत ने पिछली बार भी इसकी तैयारी कर रखी थी।